गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे से होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चे आज की वर्कशीट नंबर कौन सी है? 76, जो कि 6 to 8 की क्लास के लिए है। स्टूडेंट अपना नाम मेंशन करेगा, अपनी क्लास टीचर का नाम मेंशन करेगा और डेट ज़रूर मेंशन करेंगे, ठीक है। तो बच्चे चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग आज की वर्कशीट है। रोहन रोहन पहली बार शहर अपने चाचा जी के घर आया था। यहाँ उसने सड़कों पर दौड़ती हुई बहुत सी गाड़ियाँ देखी। वह कार से घूमने निकले। रास्ते में चाचा जी ने गाड़ी रोककर पेट्रोल भरवाया। रोहन ने पूछा, चाचा जी पेट्रोल कहाँ से आता है? तो चाचा जी ने बताया, पेट्रोल एक काले रंग के गाढ़े तेलीय द्रव से मिलता है जिसे पेट्रोलियम कहते हैं। यह एक प्राकृतिक ईंधन है। इसे कच्चा तेल भी कहा जाता है। या प्राचीन समय से भी पहले के मृत समुद्री जीवों के विशेष परिस्थितियों में अपघटन से बना है। तो बच्चे ये तो सबसे पहली बात ये पता चल गया कि एक प्राकृतिक ईंधन है और इसे कच्चा तेल भी कहा जाता है। बहुत साफ सफाई करने के बाद, इसको साफ करने के बाद तब ये हम तक पहुंचता है और ये बहुत मुश्किल से बनता है, ठीक है बच्चे। आगे चलते हैं। कह रहे पेट्रोलियम से मिट्टी का तेल, पेट्रोल, संपीड़ित प्राकृतिक गैस यानी सीएनजी, डीजल, द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस एलपीजी, जो कि घर में खाना बनाने के काम आती है, जैसे अनेक उत्पाद प्राप्त किए जाते हैं। सीएनजी का उपयोग वाहनों में किया जाता है। कहाँ किया जाता है? वाहनों में किया जाता है। ओके। पेट्रोलियम को बनने में लाखों साल का समय लगा है। कितना? लाखों साल का समय। हमें सोच समझकर पेट्रोल का इस्तेमाल करना चाहिए। बिल्कुल, पेट्रोल बचाने के लिए लाल बत्ती पर गाड़ी के इंजन को बंद करना चाहिए। बच्चे बहुत से लोग जैसे कि लाल बत्ती होती है तब भी ऑन किए रहते हैं इंजन, तो यहाँ पे तेल फूकता है बिला वजह, तो यहाँ पे इंजन बंद कर देना चाहिए। कम दूरी तय करने के लिए पैदल या साइकिल का उपयोग करना चाहिए, है ना। ठीक है, आगे चलते हैं बच्चे। क्वेश्चन क्या पूछा है यहाँ पे? सीएनजी तथा एलपीजी का पूरा नाम, इनका उपयोग क्या है? तो चलिए हम करते हैं। फर्स्ट का आंसर ये रहा। फर्स्ट का आंसर ये है कि सीएनजी का पूरा नाम संपीड़ित प्राकृतिक गैस होता है। सीएनजी गैस का उपयोग लोग अपनी कार एवं गाड़ियों में कर रहे हैं क्योंकि इसमें कम खर्चा आता है और इससे निकलने वाले धुएं से पर्यावरण को किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं होता है। अब बच्चे दूसरा क्या था? एलपीजी का पूरा नाम पूछा था। क्या है? द्रवित पेट्रोलियम गैस। इसका उपयोग अंतरिक्ष तथा औद्योगिक तंदूर, आमा, भट्टियां तथा किचन में होता है, जहाँ पे गैस सिलेंडर होता है ना, उसी से। ठीक है बच्चे, आगे चलते हैं कि हम पेट्रोल को कैसे बचा सकते हैं। कोई सुझाव दीजिए, उपाय दीजिए। तो बच्चे चलिए हम इसको भी सॉल्व करते हैं। दूसरे का आंसर क्या है? हम पेट्रोल को बचा सकते हैं जैसे हमें अपने वाहन की रफ्तार 45 से 55 किलोमीटर प्रति घंटा के बीच में रखना चाहिए, क्योंकि 80 से 100 की गति पर ईंधन की खपत 30 से 40% बढ़ जाती है, यानी परसेंट बढ़ जाती है। यानी लाल बत्ती पर हमें अपनी गाड़ी का इंजन बंद कर देना चाहिए और कम दूरी तय करने के लिए पैदल एवं साइकिल का उपयोग करना चाहिए। तो बच्चे यहाँ पे देखो ये क्या बोला कि अगर हमारी गाड़ी की रफ्तार 45 से 55 किलोमीटर प्रति घंटा है तो वहाँ पर हमारा खपत कम होगी, लेकिन जहाँ पर 80 से 100 की गति पर गाड़ी चलाएंगे तो वहाँ पर 30 से 40% बढ़ जाता है। आई होप बच्चे आपको ये समझ में आ गया हो। अच्छा, तीसरा क्वेश्चन क्या है? पेट्रोल बचाने के लिए लोगों को जागरूक करने पर एक स्लोगन लिखिए। लेकिन बच्चों एक नहीं, मैंने कई बना दिए हैं ताकि आपको आसानी हो जाए करने में। ये देखिए, खुशहाली की क्या है? खुशहाली की एक ही चाबी, ईंधन की ना हो बर्बादी। आप इसको बहुत सुंदर तरीके से लिखेंगे, ठीक है, सुंदर राइटिंग में बना के। दूसरा क्या है? ईंधन बचाओ जीवन बचाओ। तीसरा क्या है? जन जन तक संदेश पहुंचाना है, बिजली, पानी, पेट्रोल, गैस बचाना है। यानी ये जो सारी चीजें हैं ये हमें मिली हुई, तो हमें इसके लिए जागरूक होना पड़ेगा, इसका संरक्षण करना पड़ेगा। अगर हम नहीं करेंगे तो आने वाली जनरेशन के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो हमें अभी से इसकी संरक्षण करनी चाहिए, ठीक है बच्चे। आगे चलते हैं बच्चे। चौथा क्वेश्चन क्या पूछा है बेटा यहाँ पे कि यदि पृथ्वी से
पेट्रोल खत्म हो जाए तो क्या होगा, कल्पना करके अपना विचार लिखे, यानी आप अपना विचार पेश करेंगे यहाँ पे। तो बच्चे यहाँ पे तो मैंने बता दिया है, लेकिन आप अपने हिसाब से लिखेंगे कि अगर पेट्रोल खत्म हो जाता है पूरी दुनिया में तो क्या होगा। तो बच्चे देखो, विश्व में ज़्यादातर घरों में वाहन है, यानी बच्चे आज के दौर में हर घर में आपको गाड़ियाँ मिलेंगी। विश्व में इसी कारण तेल की आपूर्ति बढ़ गई है। अगर इसी तरह तेल की आपूर्ति बढ़ती गई तो एक दिन पृथ्वी के गर्भ से तेल निकलना बंद हो जाएगा, और इसका परिणाम यह होगा कि संसार के सभी वाहन ठप पड़ जाएंगे और लोग पुनः आरंभिक समय में पहुंच जाएंगे। यानी कहने का मतलब बच्चे यहाँ पे ये है कि हर घर में गाड़ियां हैं तो पेट्रोल की भी खपत ज़्यादा हो रही है। तो हमें अगर इसी तरीके से हम ऐसे इस्तेमाल करते रहे, उपयोग करते रहे, तो पृथ्वी के गर्भ से तेल निकलना बंद हो जाएगा। तो क्या परिणाम होगा, दुनिया के संसार के सारे वाहन ठप पड़ जाएंगे, बंद पड़ जाएंगे, क्योंकि उन्हें चलने के लिए पेट्रोल चाहिए तो है नहीं। फिर हम कहाँ चले जाएंगे, पुराने ज़माने में तांगे से चलेंगे, साइकिल से चलेंगे, पैदल चलेंगे, ऐसे चलेंगे। ठीक है बच्चे, तो आई होप बच्चों आपको ये चैप्टर, ये वर्कशीट बहुत अच्छे से समझ में आई हो, बहुत अच्छे से। बेटा चलते चलते इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।